पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में, देव ऋषि नारद जी के चरणों में नारद जी का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हे प्रभु, ये अर्धरात्रि का समय क्या विचार विमर्श की बातें चल रही हैं? हे देवर्षि नारद, रावण का पुत्र नारायण दत्त लास्ट बारी घूमे तो मरने में भी नहीं आ रहा है। कृपा करके आप उसके लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। हे प्रभु, नारायण दत्त के पुत्र केवल एक ही गुरु के चेले हैं। एक बार की बात है, तब दोनों ने गुरु भक्ति की थी। तब गुरु ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था। नारायण तक ने वरदान मांगा कि मैं जिसके हाथों में जो मेरा अत्यधिक प्यारा, तो नारायण तक का गति बल के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो सबसे प्यारा है उसका। तब गुरु ने यह वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु जब ही होगी तो गति बल के हाथों ही होगी। अतः आप सुग्रीव के पुत्र गति बल को बुलाइए, जो धवलगिरी पर्वत पर आपका ही गुणगान कर रहा है, और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। ठीक है नारद जी। है प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अभी जाता हूँ और केवल बोल लेकर आता हूँ। ठीक है हनुमान जी, आप जाइए। जय श्री राम। आज बार है गजवान, आपको श्री राम ने याद किया है। ठीक है हनुमान जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए हनुमान जी। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। कहिए प्रभु, मुझे इस दास को कैसे याद किया? हे पुत्र दधिबल, कुछ दिनों भगवान और रावण के बीच युद्ध चल रहा है, और तो सब पुत्र मारे गए। अब नारायण दत्त युद्ध में आया है, इसलिए नारायण दत्त के वरदान के कारण उससे तुम्हें युद्ध करना है, क्योंकि उसकी मौत तुम्हारे ही हाथ लिखी है। ठीक है पिताश्री, अगर ये दास प्रभु के कुछ काम आ जाए, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। जय श्री राम।
ताली बजा दो। दो मित्र मिले कई सालों। हे मित्र, मेरी यह राय है, तुम श्री राम से बैर मत बढ़ाओ और वापिस घर चले जाओ। मित्र ददीबल, तुम ये क्या कह रहे हो? जिसने मेरे भाई मेघराज, ऐरावण तथा कुंभकर्ण को मारा है, मैं उनसे युद्ध ना करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन सबको तो अपनी करनी का फल मिल गया है। तुम्हारे पिता ने सीता का हरण कर घर में बैठे राड बिठाया है। जो आदमी गलत कर्म करता है उसे उसका फल भोगना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा उपदेश मत सिखा। हमारी मर्जी क्या है, जरा जल्दी बता। हैं एक गुरु के चेले हम, इसलिए तुझे समझाया है, वरना ये ददीवल भी तुमसे युद्ध करने रण में आया है। अच्छा है वापिस चला जा, इसमें ही तेरी भलाई है। मेरे हाथों से नारायण तट आज मृत्यु तेरी आई है। हे ददीबल, ये युद्ध सतल है वीरों का, कोई भक्तों का पंडाल नहीं। रण में तलवारें उठाना ही तेरे बस की बात नहीं। तू सेवक है, सेवक ही रह। जो मेरे घर से मरता है, मुझ जैसे योद्धा के आगे किस लिए सामने आता है? हे ददीबल, बात मान ले और धवलगिरी पर्वत पर जाकर कीर्तन कर और अपना जीवन सफल कर। अच्छा, अगर मेरे इतने समझाने पर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई, तेरे कुछ बात समझ में नहीं आई, तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं। चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। चल सामने आ। चल सामने आ। जय श्री राम। जय शंकर जी। जय शंकर जी। करो महाराज, आज मेरा बढ़िया कालिया बढ़िया प्राइवेट। हाँ महाराज, पहले आप युद्ध करो। ठीक है माने ले बोलो पहली पर आ जा बे। गाड़ियां लाल डाटिक आजा जी, एक को काफी हो रहा प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे प्रभु,
नारायण तट का काम तमाम हो गया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए और अपनी भक्ति का सौभाग्य प्रदान करें। जाने को तो तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी यही इच्छा है कि तुम हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करो। हे प्रभु, तेरी एक उम्मीद तो पेड़ की। जो खुद आपकी सहायता का मोहताज है वो आपकी क्या सहायता करेगा। बस मेरी तो यही इच्छा है कि आप मेरे सर पर हाथ रखें। प्रणाम भगवान। यशस्वी भव।